हमारा जो है अभी 10वीं छठी क्लास का जो मसावात है ये सबक जारी है। उसमें जो है पिछली बारी में हमने मसावात किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करे थे, और मसावात किस तरीके से हल करना है इसके बारे में कुछ अपने मालूमात हासिल करे थे। लेकिन आज उसके आगे मसावात अलग अलग तरीके की रहती, जमा कौन सी जगह पर जमा का अमल करना, कहीं पर तफरीक का अमल करना, कहां पर ज़रब का अमल करना, इस तरीके से अलग अलग मसावातें रहती। तो पिछली बारी में हमने देखे थे कि जमा का अमल रहा तो किस तरीके से मसावात हल करते। जैसे मिसाल के तौर पे x जमा 5 25, x जमा 5 25 ये एक मसावात है। अब इसको हल करना है जिसमें जो है ये x में 5 जमा करे तो जवाब आया 25, x में 5 जमा करने पर जवाब आया 25। तो हमें ये मालूम करना है कि x की जगह पर कौन सा अदद है, x की जगह पर कौन सा अदद है। तो तुमको पिछले वीडियो में ही समझाने की कोशिश करेंगे जो है जमा का अमल रहा तो उसका अपोजिट मसावात हल करने के वास्ते उसका अपोजिट अमल करेंगे। यानी कि यहाँ पर जमा का अमल है तो ये मसावात हल करने के वास्ते क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। और यहाँ पर दो तरफ है उसकी, एक जो है मसावात की जो है दावी तरफ और एक सीधी तरफ। तो एक दावी तरफ जो अमल करे वही अमल क्या करना पड़ता, सीधी तरफ करना पड़ता। तो यहाँ क्या करेंगे, जमा का अमल होने की वजह से यहाँ पर कौन सा अमल करेंगे, तफरीक का। तो लिखेंगे 1 जमा 5 तफरीक 5। और किसके साथ तफरीक करना है, वही अदद के साथ, जो नामालूम अदद के साथ जो अदद है वही अदद से क्या करना है, तफरीक करना है। और यहाँ पर 25 तफरीक 5, 25 तफरीक 5। अब ये 5 में से 5 तफरीक करने पर क्या बचता, सिफर। तो यहाँ पर सिफर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या बचा 1। और 25 में से 5 तफरीक करे 20, यानी कि यहाँ पर जो है x की जगह पर कौन सा अदद है 20। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x में 5 मिला है तब जवाब 25 आ रहा, तो फिर x की जगह पर अदद कौन सा है 20, यानी कि 20 जमा 5 कितना होता 25। अब ये दोनों मसावात क्या होगी, यहाँ पर ये मसावात अब यहाँ पर क्या होगी, हल हो गई। तो ये उसका क्या है, जवाब है। इस तरीके से क्या करते, मसावात हल करते। लेकिन अब अगर यहाँ पर जमा का अमल है, अगर यहाँ पर तफरीक का अमल रहा तो किस तरीके से मसावात हल करेंगे, अगर ज़रब का अमल रहा तो किस तरीके से मसावात हल करेंगे, और तकसीम का अमल रहा तो किस तरीके से मसावात हल करेंगे, ये हम आज के वीडियो में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में इस तरीके की मिसालें हमने देखे थे, लेकिन आज इसके आगे की मिसाल हमें क्या करना है, देखना है। अब तुम्हारे सामने कुछ मिसालें हैं, अब ये मिसालें किस तरीके से हल करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहली 1 नंबर की जो मिसाल है, इसमें जो है x तफरीक 9 मसावी 28। तो इसका मतलब ये है कि x कोई अदद है, x में से 9 तफरीक करे तो जवाब आया 28। तो फिर x की जगह पर कौन सा अदद है ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर नामालूम अदद x जो है और अदद जो है उसके बाद का जो अदद है उनके दरमियान तफरीक का अमल है, उनके दरमियान तफरीक का अमल है। अब x और 9 इनके दरमियान तफरीक का अमल है, तो हम इसका हल मालूम करने के वास्ते, ये मसावात का हल मालूम करने के वास्ते क्या करेंगे, जमा का अमल करेंगे। क्योंकि जो मसावात सवाल में जो अमल देवा रहता तो वही मसावात को हल करने के उसको अपोजिट अमल करना पड़ता, यानी कि उसके खिलाफ वाला अमल करना पड़ता। तो तफरीक के खिलाफ वाला अमल कौन सा है, जमा। तफरीक के खिलाफ वाला अमल है जमा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल है इसलिए मिसाल को हल करने के वास्ते कौन सा अमल करेंगे, जमा का अमल करेंगे। तो यहाँ पर मसावात हल करते वक्त हम यहाँ पर लिखेंगे x तफरीक 9 जमा 9, x तफरीक 9 जमा 9, क्योंकि ये यहाँ पर तफरीक का अमल है इसलिए जमा का अमल करे। और कौन से अदद से जमा करना है, जो नामालूम अदद के साथ अदद है वही अदद से क्या करना है, जमा करना है। और यहाँ पर जमा करे, दावे हाथ तरफ जमा करे तो फिर सीधा हाथ तरफ भी क्या करना है, जमा का अमल करना है और वही अमल दोहराना है। तो यहाँ पर 28 जमा 9। अब यहाँ पर ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 9 है। माइनस के 9 में से प्लस के 9 तफरीक करे, जवाब क्या था, सिफर। जवाब क्या था, सिफर। तो सिफर यहाँ पर लिखने का नहीं है, मतलब बचा क्या है, क्योंकि सिफर का कोई वजन नहीं है। तो यहाँ पर बचा x और 28 में 9 मिलाना है, 28 में 9 क्या करना है, जमा करना है। अब 28 में 9 जमा करे तो जवाब क्या आता, 37। 28 में 10 जमा करे जवाब आ रहा 38, तो उससे 1 कम है यानी कि 37। जवाब क्या आया, 37। तो यहाँ पर 37 जवाब आया, तो इसका मतलब यह है कि x की जगह पर 37 अदद है, x की जगह पर कौन सा अदद है, 37। यानी कि 37 में से 9 तफरीक करे तब जवाब क्या आता, 28 जवाब आता। क्या जवाब आता, 28। तो ये एक बात का ख्याल रखने का है तुमको, यहाँ पर जो है तफरीक का अमल रहा
कौन सा अमल रहा? तफरीक का। तो उसको हल करने के वास्ते क्या करना है? जमा का अमल करना है, यानी कि उसके अपोजिट अमल करना है। और अपोजिट अमल करने के बाद जो है नीचे जब तरतीब से हल करने पर जो जवाब आता, यही जवाब क्या रहता है? एक्स की जगह पर वही अदद रहता है, इस तरीके से मान लिया जाता। तो यहाँ पर क्या है? एक्स की जगह पर क्या है? 37। एक्स की जगह पर क्या है? 37। अब दूसरी मिसाल हम यहाँ पर क्या करेंगे? हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये दूसरी मिसाल हम क्या करेंगे? हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 5 है और 5 के आगे एक्स है। अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर 5 एक अदद है और एक्स एक अल्फाबेट है। 5 क्या है? एक अदद है और एक्स क्या है? अल्फाबेट है। अब यहाँ पर अदद और अल्फाबेट, अदद और अल्फाबेट, इनके दरमियान अगर कोई अलामत नहीं रही, इनके दरमियान अगर कोई अलामत नहीं रही, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह रहता कि इनके दरमियान ज़रब का अमल है। इनके दरमियान ज़रब का अमल, जैसा मिसाल के तौर पे M9 या फिर ये 9M। अब इनके दरमियान कोई अलामत है? नहीं है। तो इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान ज़रब का अमल जारी है। काय का अमल जारी है? ज़रब का। तो इसका मतलब यह है कि 5x मसावी 30, 5x मसावी 30, यानी कि 5 में x कोई अदद ज़रब करे, 5 से कोई एक अदद ज़रब करे जिसका जवाब क्या आ रहा? 30 आ रहा, जिसका जवाब क्या आ रहा? 30 आ रहा। तो फिर यहाँ पर x की जगह पर कौन सा अदद है? ये हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो अब यहाँ पर अमल जारी है ज़रब का, अमल जारी है ज़रब का, और ज़रब का अपोजिट अमल, खिलाफ अमल कौन सा है? तकसीम। तो यहाँ पर मसावात में जो है, जो अमल जारी रहा, ये जो अमल मतलब मसावात में अददों के दरमियान जारी रहा, तो उसके अपोजिट अमल करके उसको मसावात को क्या किया जाता? हल किया जाता। तो यहाँ पर ज़रब का अमल जारी है। अब ज़रब का अमल जारी है, इसलिए इसको ये मसावत को हल करने के वास्ते तकसीम का अमल करेंगे। और तकसीम का अमल करते वक्त क्या करना पड़ता? बटे में कीमत लिखना पड़ती है। जहां पर भी बटे में कीमत है वहां पर तकसीम का अमल क्या है? मतलब जारी है। अब यहाँ पर 5x बटे 5, यानी कि 5 से क्या करना है? इसको तकसीम करना है। 5 को 5 से तकसीम करना है, क्योंकि नामालूम अदद के साथ कौन सा अदद है? 5, इसलिए क्या करना है? 5 को 5 से तकसीम करना है। अब ये 5x को 5 से तकसीम करे तो फिर 30 को भी कितने से तकसीम करना पड़ेगा? 5। एक बात क्लियर है, यहां पर समझ लो तुम, क्या बटे में कीमतें रखना, इसका मतलब यह है कि यहां पर तकसीम का अमल करना है। क्योंकि जब भी बटे में कीमतें रहेंगी तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर तकसीम का अमल क्या है? जारी है। ये अलामत ना लिखते हुए, ये बटे की अलामत लिख के क्या कर सकते हैं? तकसीम का अमल कर सकते। तो यहाँ पर 5 बटे 5, यानी कि 5x को 5 से तकसीम करना है। अब 5 को 5 से तकसीम करे, जवाब क्या आएगा? 1। 5 का 5, तो जवाब क्या आया? 1। यानी कि यहाँ पर 1 बचा और x बचा। इसको हल करने पर क्या बचा? 1 बचा और x बचा। अब 1x ऐसा भी लिख सकते और ऐसा भी लिख सकते, ये लिखने की कोई जरूरत है क्या? अभी भी 1x पढ़ा जा रहा और अभी भी 1x पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखते, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखते? x लिखते। अब यहाँ पर 30 को 5 से तकसीम करना है। 5 का 5 दूनी 5 किया, 5 चौक 5 पंजे और 5 छके 3, यानी कि 30 को 5 से तकसीम करे, जब जवाब क्या आया? 6। क्या जवाब आया? 6। यानी कि x की जगह पर कौन सा अदद है? 6। यानी कि 5 को 6 से ज़रब करे तब जवाब क्या आया? 30। तो यहाँ पर जो है ज़रब का अमल जारी था, इसलिए हमने क्या करे? तकसीम का अमल करे। और तकसीम का अमल जैसा आम तौर पे करते वैसा नहीं करे, बटे की शक्ल में उसको लिख के करे। तो मसावात में जब भी ज़रब का अमल रहा, अदद मालूम अदद और जो है नामालूम अदद के दरमियान ज़रब का अमल रहा, तो मतलब इसका मतलब यह है कि वहां पर ज़रब का अमल क्या है? जारी है। और उसे हल करने के वास्ते हमें क्या करना पड़ेगा? तकसीम का अमल करना पड़ेगा। लेकिन आम तरीके से नहीं करना पड़ेगा, बटे की शक्ल में लिख के वहां पर क्या करना पड़ेगा? तकसीम का अमल करना पड़ेगा। तो यार दो अदद के या नामालूम अदद के दरमियान कोई अलामत नहीं रही, जिसका मतलब वहां पर कौन सा अमल जारी है? ज़रब का। कौन सा अमल जारी है? ज़रब का। और ज़रब का अमल जारी है, इसलिए उसको हल करने के वास्ते क्या करें? तकसीम करें। अब अगली मिसाल हम हल करने की कोशिश करेंगे, मिसाल नंबर 3। अब यहाँ पर जो है, अभी पिछली मिसाल में तुमको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, कोई भी कीमत अगर बटे में रही तो इसका मतलब क्या होता? कि वहां पर तकसीम का अमल जारी है। यानी कि इसका मतलब है P बटे 6 मसावी 66। इसका मतलब ये है कि कोई एक अदद है जिसको 6 से तकसीम करे। कैसे तकसीम करे? 6 से तकसीम करे, तब जवाब क्या आ रहा? 66 आ रहा। तो फिर P की जगह पर कौन सा अदद है, यह हमें मालूम करना है। और यहाँ पर अमल काय में जारी है? तकसीम में। काय में अमल जारी है? तकसीम। अब तकसीम में अमल जारी है, तो तकसीम का अपोजिट अमल कौन सा है? ज़रब।
तो यहाँ पर हम ये मसावत हल करने के वास्ते क्या करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तकसीम का अमल जारी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p/6 ज़रब 6, और ज़रब कैसे देना है, जो नामालूम अदद के साथ अदद है, यानी कि p नामालूम अदद है, तो उसके साथ का वाला अदद क्या है, 6 है, तो यानी कि 6 से क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब इसको 6 से ज़रब करेंगे तो जाहिर सी बात है बाजू वाली कीमत को भी कैसे ज़रब करेंगे, 6 से। इस पर सेम जो अमल करे बाजू वाली कीमत पर भी सेम वैसा ही अमल करना है। अब यहाँ पर 6 को 3 से ज़रब करें तो जवाब क्या आएगा, 6p आएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर हल कर लेंगे, यानी कि 6 कैंसिल कर देंगे, 6 का 6, यानी कि बचा अपना यहाँ पर p, क्या बचा p, और ये 66 को 6 से ज़रब करे, 6 36 या साइड में लिख के भी हल कर सकते हैं तुम, वहां पर अगर तुमको नहीं हल करते आ रहा तो साइड में लिख के भी हल कर सकते हैं। अगर तुम्हें आड़ी तरतीब में नहीं हल करते आ रहा तो खड़ी तरतीब में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 6 6 36, 36 के 6 हासिल क्या है 3, 6 6 36 और 3 39, 6 6 36, 36 के 6 हासिल क्या है 3, 6 6 36, 36 और 3 39, यानी कि यहाँ पर क्या जवाब है 396, 396, यानी कि 396 को 6 से तकसीम करे तब जवाब क्या आ रहा, 66 आ रहा, तब जवाब क्या आ रहा 66। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मसावत का हल करते। पिछली वीडियो में हमने देखे थे मसावत का तारुफ करे थे कि मसावत किसे कहा जाता है, और आज के वीडियो में हमने देखे कि मसावत किस तरीके से हल करते। यह मसावत हल करते टाइम में 4 हालतें अपने पास अपने सामने पैदा हो सकती। एक कि नामालूम अदद और अदद के दरमियान जमा का अमल है। दूसरी हालत ये पैदा हो सकती कि नामालूम अदद और जो अदद है उसके दरमियान तफरीक का अमल है, और नामालूम अदद और अदद के दरमियान ज़रब का अमल है, और नामालूम अदद और अदद के दरमियान कौन सा अमल है, तकसीम का अमल है। तो इस तरीके से उनके अपोजिट अमल करके हम क्या कर सकते हैं, मसावत हल कर सकते। तो आज के वीडियो में हमने सीखे मसावत किस तरीके से हल करते। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगला सबक हम समझने की कोशिश करेंगे।